एक बच्चे की रोने की आवाज और उसकी मां को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि इस दुनिया में आवाज करना मतलब मौत को बुलाना है। तो कहानी शुरू होती है। कुछ समय पहले एक एक्सपीडिशन टीम एक बहुत पुरानी और रहस्यमय गुफा तक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि शायद वहां कोई नया राज मिलेगा, कोई अनोखा खोज। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे जो जगाने जा रहे हैं वह इंसानों के लिए कयामत बनने वाला है। जैसे ही वे गुफा के अंदर और आगे बढ़ते हैं, वे गलती से प्रागैतिहासिक, खुकार और अंधेरे में शिकार करने वाले जीव को जगा देते हैं। ये कोई आम जानवर नहीं थे, ये थे खून के प्यासे, बेहद तेज और आवाज के पीछे पागल हो जाने वाले मॉन्स्टर। और जागते ही उन्होंने पूरे टीम को कुछ ही सेकंड में चीर फाड़ कर खत्म कर दिया। कोई भाग नहीं पाया, कोई बच नहीं पाया और फिर उन राक्षसी जीवों का झुंड जमीन के ऊपर आ गया। अब वे जंगलों तक सीमित नहीं थे, वे सीधे शहरों पर टूट पड़े। भीड़ भाड़ वाले सड़कें, भरे हुए घर, भागते हुए लोग, सब उनके लिए शिकार थे। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स पर। रात के 3 बजे हैं और तभी एली अचानक घबरा कर उठती है। उसे उसकी माँ केली जगाती है। जैसे ही वे हॉल रूम में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि पूरा परिवार टीवी के सामने डरा सहमा बैठा है। टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। न्यूज चैनल बार बार एक ही बात कह रहे हैं, शोर मत करो, घर से बाहर मत निकलो। जो भी ये जीव है ये आवाज पर हमला करते हैं। टीवी पर जो फुटेज दिख रही होती है वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होती। एक परिवार अपने कार के अंदर फंसा हुआ है। चारों तरफ बाहर से उन राक्षसों की चीखें और डरावनी आवाज सुनाई दे रही होती है। और फिर कैमरा कट हो जाता है। मतलब साफ है, ये सब मारे जा चुके हैं। पूरा शहर दहशत में डूब चुका है। अब फैमिली को फैसला लेना है। एली के पिता हाज तुरंत समझ जाते हैं कि हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। वह बिना टाइम वेस्ट किए कहता है, सब अपने फोन साइलेंट करो, दरवाजे और खिड़कियां लॉक करो और बिल्कुल भी आवाज मत करो। उनका प्लान होता है कि घर के अंदर छुपकर रेस्क्यू का इंतजार किया जाए। लेकिन हाज का सबसे अच्छा दोस्त ग्लेन इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है, अगर ये चीज आवाज पर हमला करती है तो शहर सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ जितने लोग होंगे उतनी आवाजें होंगी और उतनी ही जल्दी मौत आएगी। और सच कहे तो उसकी बात गलत भी नहीं थी। इसलिए परिवार फैसला करता है कि उन्हें शहर छोड़कर गाँव या पहाड़ों की तरफ भागना होगा, जहाँ लोग कम हो और शायद खतरा भी कम हो। सब लोग जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान पैक करते हैं और कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचते हैं, उन्हें दूर आसमान में शहर के ऊपर चक्कर लगाते हुए वे खूंखार जीव दिखाई देते हैं। पूरा शहर अब उनका शिकार मैदान बन चुका है। हर तरफ अफरा तफरी है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहां भागना है। इसलिए परिवार एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। अब ऐसी तबाही में कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अचानक एक आदमी बंदूक लेकर सामने आ जाता है और कहता है, कार की चाबी दो, मतलब दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्लेन खाली हाथ नहीं आया। ग्लेन बिना देर किए उसके जांग में गोली मार देता है। 1 सेकंड पहले जो आदमी खुद को डॉन समझ रहा था, अब वही दर्द से तड़पते हुए जान की भीख मांगने लगता है। उसे समझ आ चुका है कि अगर वह यहीं रह गया तो मॉन्स्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्लेन उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। वह बस उसकी बंदूक उठाता है और परिवार के साथ वहां से निकल जाता है। पूरा परिवार शहर से दूर निकलता जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, उन्हें सामने सड़क पर गाड़ियों का पहाड़ दिखाई देता है। हाईवे पूरी तरह जाम है। सैकड़ों कारें, हजारों लोग, सब भागना चाहते हैं लेकिन कोई निकल नहीं पाया। अब अगर वे वहां रुके तो वे भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते। इसलिए ग्लेन फैसला करता है कि अगर उन्हें मुख्य सड़क छोड़कर पहाड़ी रास्ता लेना होगा। अब उन्हें मुख्य रास्ता छोड़कर पहाड़ी रास्ता लेना होगा। पहाड़ों में कम लोग होंगे, मतलब कम आवाज, मतलब शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीद। और तभी 1 सेकंड में सब बदल जाता है। कार पहाड़ी रास्ते पर बढ़ रही होती है। तभी अचानक हिरणों का एक झुंड सड़क पर दौड़ पड़ता है। ग्लेन ब्रेक लगाता है, स्टीयरिंग मोड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कार फिसलती है, संतुलन बिगड़ता है और अगले ही पल पूरी गाड़ी पहाड़ी ढलान से नीचे पलट जाती है। सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। धूल, कांच, चीखे, घबराहट। हाज और केली किसी तरह नीचे पहुंचते हैं और ग्लेन को देखने दौड़ते हैं। लेकिन सीन बहुत बुरा होता है। कार पूरी तरह पिचक चुकी है और ग्लेन अंदर बुरी तरह फंस चुका होता है। वह हिल भी नहीं पा रहा। हाज पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टेढ़ा होकर जाम हो चुका होता है। केली फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नो सिग्नल। इस दुनिया में अब कोई एम्बुलेंस नहीं आने वाली, कोई पुलिस नहीं आने वाली, कोई मदद नहीं आने वाली। अब हर इंसान अपने दम पर ही जिंदा है। हाज एक क्रोबार से कार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल इतनी बुरी तरह मुड़ चुकी होती है कि कुछ भी काम नहीं आता। अब ग्लेन समझ चुका होता है कि शायद उसका बचना मुश्किल है और वह अपने दोस्त हाज की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और सच्चाई भी। वह अपना बंदूक निकालता है और हाज की तरफ बढ़ाकर कहता है, अपने परिवार को लेकर भागो, मुझे छोड़ दो। क्योंकि वह जानता है अगर वे यहाँ रुके रहे तो सिर्फ ग्लेन ही नहीं, पूरा परिवार मारा जाएगा। लेकिन हाज अपना दोस्त यूं ही मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहता। वह कहता है, मैं वापस आऊंगा, मैं कोई कटिंग टूल ढूंढ कर लाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। और सच कहे तो ऐसे वक्त में भी दोस्ती का ये पल बहुत भारी लगता है। लेकिन मजबूरी इंसान से वह सब करवा देती है जो वह कभी करना नहीं चाहता। इसलिए हाज दिल पर पत्थर रखकर अपने परिवार को लेकर वापस कार की तरफ लौटता है। और अब मौत बहुत करीब आ चुकी है। जैसे ही सब लोग कार में बैठते हैं, उनका कुत्ता ओडस अचानक बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। वह खाली हवा की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और ये सबसे बुरी बात थी, क्योंकि इस दुनिया में भौंकना मतलब मौत को बुलाना है। एली के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि कुछ है, कुछ तो उन्हें देख रहा है। और वह तुरंत अपने पिता से कहती है, डैड इंजन बंद करो, क्योंकि उसे समझ आ चुका है वे अकेले नहीं है। आगे की कहानी कुछ दिनों बाद अपलोड की जाएगी। इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए इंतजार करना होगा।